मैं आनंद भारद्वाज, आप सभी का नीम ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम 5S के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। देख पा रहे हो आप कितने अच्छे तरीके से रखे गए हैं। तीसरा आ जाता है सीसो। सीसो मतलब होता है साफ सफाई। आप अपने वर्क प्लेस को बिल्कुल स्पॉटलेस रखते हैं, दाग धब्बे रहित। कहीं पे भी कोई जर्म नहीं होनी चाहिए, कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी चमका कर रखते हैं, पॉलिश करके रखते हैं, डस्ट को हटा के रखते हैं, पेंट करके रखते हैं, ताकि देखने में शानदार लगे सारी चीज़ें। जितनी वस्तु पे चमक होती है उतना ही हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है हर चीज़ के ऊपर, नहीं, और उतना ही हमारा नियंत्रण बढ़ता है उस चीज़ के ऊपर। तो क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रखते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। चाहे वो मशीन हो, मशीन के ऊपर हम अच्छे से साफ सफाई करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हमारा जो इंडस्ट्री के जो टाइम टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम बना कर रखते हैं। साफ सफाई के लिए 5S को अप्लाई करते हैं वहाँ पे, ठीक है। कहीं पे भी फ्लोर के ऊपर पानी गिरा हुआ है तो आपको बताना होता है सर पानी गिरा हुआ है, अच्छे से साफ सफाई हो। देखो सबसे बड़ी बात है कि मशीन रस्टिंग नहीं पकड़ेगी, मशीन मेंटेनेंस कम हो जाएगा, ठीक है। मशीन के अगर विजुअल कंट्रोल, जो आपका आंखों का मतलब विजुअल क्वालिटी होती है, विजुअल कंट्रोल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आप देख के पता लगा लोगे कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। जैसे एबी नॉर्मलिटी की सिचुएशन आती है, अनियमितता की सिचुएशन आती है, ठीक है, पता लगा लोगे कि एबी नॉर्मलिटी की सिचुएशन आई है या नहीं आई है। अगर ए बी नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जो डेली रूटीन से हटकर कुछ अलग हो जाए। जैसे आप डेली रनिंग करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगले दिन रनिंग करने के लिए गए, आपके पैर में मोच आ गई, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, आप अनियमितता की सिचुएशन में है, क्योंकि डेली आप स्मूथली कार्य कर रहे थे, आज स्मूथली कार्य नहीं कर पा रहे हो। बाद में क्या पता वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। और अगर आप कार्य करते हो फिर दोबारा रनिंग करते हो, क्या पता वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, नहीं, पैर में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो जाए, तो आप उसको वहीं की वहीं ठीक करवा के फिर दोबारा रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर होता है। अगर मशीन के अंदर आपको लगता है कि कहीं से ऑयल निकल रहा है, कोई भी नट बोल्ट लूज है, तो आपको तुरंत वहीं की वहीं उसको फिक्स कर सकते हो। अगर आप नहीं देखते हो और उसको फिक्स नहीं करते हो, क्या पता मशीन के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए जो मात्र एक बोल्ट को टाइट करने से ठीक हो सकती थी, नहीं। तो इन चीज़ों को हमें देखना होता है। ये विजुअल कंट्रोल अपना बढ़ जाएगा, विजुअल क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसके बेनिफिट निकल कर सामने आता है। हेल्थ बढ़ती है, ठीक है, जो आपकी क्या है कि स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, सुरक्षा बढ़ जाएगी, सेफ्टी भी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। इसको जो हम साफ सफाई करते हैं वो जोन के अंदर डिवाइड करके साफ सफाई करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हर एक व्यक्ति, क्योंकि प्लांट इतना बड़ा होता है कि हर कोई बंदा साफ सफाई, एक बंदा साफ सफाई पूरे प्लांट में नहीं कर सकता है। इसलिए क्या टीम के अंदर डिवाइड करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई ये बंदा इस चीज़ों का अपना ध्यान रखे। वो अपने डिपार्टमेंट वाइज ध्यान रखते हैं। टीम तो क्या है कि अपने डिपार्टमेंट वाइज ध्यान रखे। जो टूल रूम में कार्य करते हैं वो टूल रूम को साफ सफाई करके रखेंगे प्रॉपर तरीके से। जो मशीन के ऊपर कार्य करते हैं वो अपनी मशीन की साफ सफाई प्रॉपर तरीके से करके रखेंगे। जो क्वालिटी रूम में कार्य करते हैं वो अपने जितने भी इक्विपमेंट है, टूल है, उनको साफ सफाई करके अच्छे प्रॉपर तरीके से रखेंगे, ठीक है भाई। अगर साफ सफाई अच्छे से होगी तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे, नहीं, मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा, खुशनुमा वातावरण, अच्छा वातावरण मिलेगा, आपका कार्य करने का भी मन करेगा। देख पा रहे हो कि इमेज के अंदर कितनी अच्छे से साफ सफाई की गई है, अच्छे प्रॉपर तरीके से साफ सफाई की गई है। वर्क प्लेस कितना शानदार दिख रहा है, देख पा रहे हो आप सभी कितना शानदार वर्क प्लेस दिख रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे भी। अब बात करते हैं स्केचू और स्टैंडर्डाइज की। स्केचू और स्टैंडर्डाइज मानकीकरण करना, ठीक है। हम मानकीकरण की बात करते हैं। अब मानकीकरण क्या होता है, देखो कि हमने जो पहले जनरेट ए मेंटेनेंस सिस्टम फॉर द फर्स्ट 3, ठीक है, हमें क्या जो पहले 3S है उनको हमें मेंटेन करके रखना है प्रॉपर तरीके से। फिर क्या, डेवलप प्रोसीजर, शेड्यूल, प्रैक्टिस, ठीक है। हमें क्या एक एक प्रोसीजर लेकर आना है, शेड्यूल बनाना है और कंटिन्यू उन तीनों एस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। कंटिन्यू टू एक्सेस द यूज एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम्स, हमें अपनी राय बनानी होती है कि कैसे हम अपशिष्ट निपटान करें, ठीक है। रेगुलर ऑडिट करते, चेक लिस्ट बनाते हैं, रेगुलर ऑडिट एंड यूजिंग चेक लिस्ट, ठीक है।
हम चेकलिस्ट बनाते हैं, मेजर ऑफ हाउसकीपिंग। देखो चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम क्या, जो चौथा है उसके अंदर क्या करते हैं, हम चेकलिस्ट बनाई जाती है। चेकलिस्ट में क्या, आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं, उसमें टीम को डिवाइड कर देती हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये बंदा जाके चेक करके आएगा कि सभी वस्तु अपने स्थान पे उचित स्थान पे है या नहीं है। आके देख के आएगा, टिक कर देगा आगे, अगर अपने स्थान उचित स्थान पे है तो टिक कर देगा, नहीं है तो वो देखेगा कि कहाँ गई। उसका भी अभी बताएंगे कि क्या सोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा, एक बंदा जाएगा, दूसरी टीम देखेगी कि साफ सफाई प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, टिक करेगा आके, अगर देख के आने के बाद करेगा कि साफ सफाई प्रॉपर तरीके से कार्य हुआ है या नहीं। ऐसे ही इन चीज़ों को देखा जाता है। देखो कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढे जाते हैं। इसके जो चौथा ऐसा है उसमें क्या, कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढे जाते हैं, तीनों एस को फॉलो किया जाता है और उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है तीनों एस को। जैसे क्या, आपको हम हर एक वस्तु को अपने स्थान पे रखते हैं निर्धारित करके। जैसे टूल रूम में आपने टूल रखा है, हैमर रखा है, ठीक है। रैक के अंदर आपने हैमर रख दिया है, बहुत सारे रैक है, एक में हैमर रखा गया है, प्लायर रखा गया है, स्क्रू ड्राइवर रखा गया है, अलग अलग चीज रखी गई है। उनके ऊपर पर बट क्या है कि नाम प्लेट नहीं लगी हुई है, तो उनको ढूंढने में बड़ा डिफिकल्ट होगा। सारे रैक को खोलना पड़ेगा, फिर ढूंढेंगे नहीं। तो आप अगर उनके ऊपर नाम प्लेट रख देते हैं, मानकीकरण कर देते हैं, जैसे हैमर वाले रैक पे हैमर है, तो आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हो, बहुत ही आसानी से उनको ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी बंदा जाके ढूंढ के लिए आएगा। अब ऐसे ही अगर टूल जहाँ पे रखे हुए होते, कोई भी एक बंदा टूल लेके जाएगा, वो अपने नाम नाम की टैग लगा के वहाँ पे जाएगा कि ये बच्चा प्लायर को लेके गया है, उसने अपना टैग लगाया, ठीक है। वापस रखेगा, अपने टैग को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। कोई भी बच्चा, कोई भी इम्प्लॉय वहाँ पे आता है, वो देखता है कि क्या वहाँ पे क्या प्लायर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, प्लायर रखा हुआ है या नहीं। वो देखता है कि यार प्लायर तो मनोज लेके गया है, क्योंकि उसका टैग लगा हुआ है, वो सीधा मनोज के पास जाएगा और प्लायर को ले लेगा, अगर वो कार्य नहीं कर रहा होगा। नहीं, अगर वो टैग नहीं लगाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच्चा प्लायर को लेके गया है, ठीक है। वो कहीं पे भी रख दे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा। तो ये क्या है कि कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके होते हैं। हम चौथे इसके अंदर इन चीजों को फॉलो करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है। देखो कितने अच्छे से रखा गया है, रैक के अंदर जो बीन रखे हुए हैं सभी के ऊपर कोडिंग की हुई है। सपोज करो आप कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, नट बोल्ट को आप क्या वेल्डिंग के जरिए लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक में 6 mm और एक में 8 mm के नट बोल्ट है, ठीक है। तो आपको चूज करने में बड़ी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। 6 mm कौन से, 8 mm कौन से, वो अपने स्थान पे तो है, परंतु उसको आपको नहीं चूज करने में बड़ी डिफिकल्ट होगी। परंतु उसका हम अगर स्टैंडर्डाइज कर दें, उनके ऊपर लगा दें, उसके ऊपर लेबल लगा दें, इसमें 6 mm के, इसमें 8 mm के, तो आप इजीली तरीके से उसको चुन सकते हो, आसानी से उसको चुन सकते हो, ठीक है भाई। सभी वस्तुएं अपनी उचित स्थान पे रखी हुई होनी चाहिए। इन चीज़ों को हम देखते हैं, चेकलिस्ट बनाते हो, टिक कर लेते हैं नहीं। आपके पास सभी कर प्रक्रिया का, जितना भी आप कार्य करते हो सभी प्रक्रिया का क्या मानदंड होना चाहिए। देख पा रहे हो सभी इमेज के अंदर कितनी प्रॉपर तरीके से सजाकर रखा गया है। अब आ जाता है अपना सित्सुके सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपने अपने अंदर क्या शिष्टाचार बनना होता है, अच्छी हैबिटें लेके आनी पड़ती है, अच्छी हैबिटें जनरेट करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही बैड हैबिट होती है, कार्य नहीं करते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर तो प्रेजेंट हो जाते हैं परंतु अपनी कार्य नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, वो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। और जो चारों ऐसे हैं उनको हमने फॉलो करना होता है। सस्टेन का मतलब क्या है कि कार्य पर्व टूटना नहीं चाहिए, लगातार ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, ठीक है। लगातार ही ये सिस्टम ऐसे चलता रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने इसको अपने जीवन में उतार लेना है, उन 5 चॉइस को अपने जीवन में उतार लेना है। आपकी जो क्या है कि ये पूरा एक पार्ट होता है हेल्थ और सेफ्टी का, ठीक है। बगैर कई कार्य करना, ठीक है। नियमित तौर पर लेखा परीक्षण करना, ठीक है, तैयार करना, ऑडिट करना, ये 5 चॉइस के अंतर्गत आता है। अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आना, अनुशासन में रहना, ठीक है। अनुशासन में रहना, आपने ऑडिट करते रहना कि कहीं पे कोई ऑयल तो नहीं गिरा हुआ है, पानी तो नहीं गिरा हुआ है, कोई बच्चा आए, उस कोई भी एम्प्लॉय आए वहाँ से फिसल कर गिर जाए, ठीक है भाई, और चोट लग जाए, गहरी चोट लग जाए, आप उसको देखते तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि बताए कि वहाँ पे पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है, कोई मशीन आवाज़ तो नहीं कर रही ज़्यादा, आप उसको स्टॉप कॉल और वेट करें, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, 5 वैस होता है, शित्सुके सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, स्व अनुशासन होता है, ठीक है भाई।
देखो जितने भी जीवन में जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनके अंदर एक ही बहुत ही कॉमन चीज होती है, वो होती है कौन सी? आत्म अनुशासन और स्व अनुशासन की। वे अपने कार्य के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, ठीक है। वो कार्य प्रॉपर तरीके से करते हैं, चाहे कोई भी चीज आए वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का वो अपने गोल के प्रति ईमानदार होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप भी अपने क्या है कि आत्म अनुशासन बने, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे, किसी भी प्रकार की एक्सक्यूज ना दे, अपने गोल को अचीव करें, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। जो भी आपको कुछ सिखा रहा है उसकी रिस्पेक्ट करें। अब देखो कि क्या निकल कर कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आएगा लास्ट के दिन, जब आप चार पांचों एस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हो, 5S को, तो क्या निकल कर सामने आता है? एक ऐसा वातावरण मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क प्लेस मिलेगा, साफ सुथरा वर्क प्लेस मिलेगा, स्मूथ वर्किंग होगी, जो कार्य प्रवाह सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। नो ऑब्स्ट्रिक्शन होगी, किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं होगी। देखो पहले इन तीनों को समझते हैं। आप तीसरे एस के जरिए साफ सफाई प्रॉपर तरीके से रखोगे, ठीक है। स्मूथ वर्किंग मिलेगी, हर एक वस्तु अपने स्थान पर निर्धारित होगी, कार्य करने में आसानी रहेगी, कोई भी आपके पास अनवांटेड मटेरियल नहीं होगा, तो किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, रुकावटें नहीं आएगी, सेफ्टी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके वर्क प्लेस के अंदर एक उचित स्थान मिल जाएगा कार्य करने के लिए, ठीक है। और आपको कोई ऐसा ज़्यादा स्थान नहीं होगा कि जहाँ पे मेटल गिरा हुआ होगा, मतलब कल्टर वाला स्थान नहीं होगा, ठीक है, जिससे कि आपको ठोकर लग जाए, गिर जाओ, चोट लग जाए। साफ सफाई रहेगी तो आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी, फिसल कर नहीं गिरोगे, ठीक है। तो ये सेफ्टी इंक्रीज रहेगी, हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर हम केंद्रित करते हैं ध्यान, वो भी अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हर वस्तु अपने स्थान पर रहेगी, जो हम गोल सेट करते हैं प्रोडक्शन करने का उसको हम अचीव कर पाएंगे। क्वालिटी अच्छी आएगी, क्वालिटी गुणवत्ता, जो गुणवत्ता क्या है वो इम्प्रूव होगी, गुणवत्ता अच्छी आएगी, ठीक है। वेस्टेज डिक्रीज होगा, किसी भी प्रकार मतलब कि बार बार में मिस्टेक नहीं होगी, एरर नहीं आएंगे, रिवर्क नहीं करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेज है वो ब्लॉक नहीं होंगे, वेस्टेज कम होगा, मशीन मेंटेनेंस कम होगा, विजुअल कंट्रोल आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस आप कम कर दोगे, ठीक है। विजुअल कंट्रोल सिस्टम बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा कार्य करने के उतावले रहेंगे, ठीक है। वर्क स्टेशन कैसे हो जाएगा? बिकम स्पेसियस, जो आपका जो कार्यस्थल है वो बिल्कुल कैसा दिखेगा? स्पेसियस दिखेगा, शानदार दिखेगा, और वहाँ पे आपका कार्य करने का भी मन करेगा। तो ये क्या है कि बहुत ही छोटा आपको बताया गया है 5S, इसको हम क्या बोलते हैं? 5S। थैंक यू सो मच। आप ही सभी बच्चे को, सभी को, एम्प्लॉय को ये बात का ध्यान रखना, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।